वेलकम बैक। अमेरिका में उर्दू बोलने और समझने वालों के इस जुबान से लगाव की एक वाज़ेह मिसाल है यहाँ के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली अदबी महफिलें। इस सिलसिले में जनूबी एशियाई तारकीन वतन की तंजीम अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन हर साल बड़े पैमाने पर मुशायरों का इनेकाद करती है, जिनमें पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शुरा को मदऊ किया जाता है। हाल ही में इस तंजीम का 37वां सालाना मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान की मारूफ अदबी शख्सियत इफ्तिखार आरिफ ने की। तफसीलात साकिबुल इस्लाम से। हर साल की तरह अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन के सालाना मुशायरे का आगाज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराने से किया। रंगो आहंग के गुलदस्ते में फूल क्या सारा चमन लाए हैं, लफ्ज़ में निखते गिर ढाल के हम दश्त गुर्बत में वतन लाए हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों समेत पाकिस्तान, भारत और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए मुतअद्दिद शुअरा ने अपना कलाम पेश किया और हाज़रीन से दादो तहसीन वसूल की। ये किसने लौहे जबी से नकाब सरका दी, कि धूप फैल चली है बज़ेरे साये गुल। मुशायरे की सदारत जनाब इफ्तिखार आरिफ ने की, जो 37 बरस में पहली बार इस मुशायरे में शिरकत कर रहे थे। शहरे गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। शहरे गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है। इफ्तिखार आरिफ ने अमेरिका में इस मुशायरे को एक अच्छी रवायत करार दिया। ये जो बज़ला संजी है और शुगुफ्ता मिजाजी है, ये अलीगढ़ का खासा है। फ़िक्रे लगाना, हुटिंग करना और तारीफ़ करना मौके पे, तो ये सब आपको मुशायरे में नज़र आएगा और बड़ी रौनक है और ये हौसला अफजाई की बात है। और ये भी देख के खुशी होती है कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के लोग यकजा होकर एक छत के नीचे बैठते हैं और उर्दू के नाम पर जमा होते हैं, ये बड़ी बात है। उसे देखना मेरी समत यूं कि कलेजा कट के निकल पड़े। भारत से हुसैनुल हक जावेद और डॉक्टर अशोक नारायण इस मुशायरे के लिए तशरीफ लाए। डॉक्टर अशोक ने अमेरिका में इस अदबी माहौल को सराहा। बहुत अच्छी बात है कि अदब की माहौल में लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते रहते हैं। नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट बहुत अंट शंट मारा है। पाकिस्तान से आने वाले शायरों में इनामुल हक जावेद भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी मज़ाहिया शायरी से हाज़रीन महफिल को महसूस किया। मेरा हुस्न है फसादी, मैं हूँ पत्थरों की आदी, मेरे दिल पे पत्थरों का बड़ा सख्त है दबाव। पुखराज और नीलम, याकूत और जमुर्रत, इन्हीं पत्थरों को लेकर अगर आ सको तो आ। दाग ने बरसों पहले कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। आज पता चलता है कि अमेरिका में आके के सारे जहां में वो धूम जो है वो ज़रूर मची हुई है। बरतानिया से पाकिस्तानी शायरा बानो अरशद ने इस मुशायरे में शिरकत की, जबकि भारत के मारूफ शायर जावेद अख्तर के भाई सलमान अख्तर इस मुशायरे में शिरकत के लिए अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से तशरीफ लाए। थोड़ी खुशियों के बाद गम होंगे, थोड़ी खुशियों के बाद गम होंगे, हर सलूशन में प्रॉब्लम होंगे। सलमान अख्तर ने नौजवानों के लिए अंग्रेजी और उर्दू जुबान के इम्तिजाज से शायरी की एक नई सिन्फ की बात की, जिससे नई नस्ल को उर्दू अदब के करीब रखा जा सकता है। अंग्रेजी को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो यहाँ के शायर डरते हैं इस बात से, वो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक और शेर सुनाऊँ आपको कि मैडनेस के करीब होते हैं, मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि यहाँ पलने बढ़ने वाली नौजवान नस्ल को भी इस तरह के मुशायरे अपनी सकाफत के कहम सतून ज़ुबान के करीब रखते हैं। हमारे साथ इस तरह के एक नौजवान मौजूद है। अब ये बताइए कि आप मुशायरों में आते हैं, सुनते हैं, समझ आती है?
جی تھوڑا سا سمجھنے آتی ہے. یہ میرے خیال سے یہاں پر جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے, اور کیونکہ ہم لوگ اپنی زبان سے اتنا دور رہتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ اپنی زبان کی یہاں پر زیادہ قدر ہے. مشاعرے کے منتظم ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ یہاں پلنے بڑھنے والے نوجوانوں کو اپنی زبان, روایات اور ثقافت سے قریب رکھنے میں اگرچہ اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی, لیکن کوششیں جاری رہنی چاہیے. جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم توجہ دلانے میں ہم زیادہ کامیاب نہیں رہے. کہیں کہیں پہ لوگ گھروں میں اردو بولتے ہیں, کہیں پڑھائی جاتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود, آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو, چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. ثاقب الاسلام, اردو VOA, میریلینڈ. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے, اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں, جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.